येलो कहाँ लगेगी, यहाँ ड्रेन पे लगा दी जिस पे 300 आएगी, ब्लैक फिल्टर के ग्राउंड पे, और वाइट 4 नंबर पे है ना, निकालनी पड़ेगी। ग्रीन यहाँ लगा दें प्लस पे। अभी फ़िलहाल 3 ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। स्विचिंग 3 से भी हो जाती है। ऑन करो। हो गई स्विचिंग। क्या हुआ, 300 आ रही है ना, पर इधर देखो फ्लक्चुएट हो रही है। क्या हो रहा, ठीक है। 12 चेक कर लें, बाहर आ रही है, 29 आ रही है। क्या हो रहा है, तो ये 2 वायर लगा देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। स्विचिंग का ही फॉल्ट था, आईसी ख़राब है। क्या है वो, बोथ साइड रीडिंग ज़रूर नहीं दे रही। ये एक्सपीरियंस की बात होती है, तभी थ्योरी में हम हर चीज़ आपको शो नहीं कर सकते, हालात कुछ भी आ सकते हैं। अब इसमें क्या आया कि जो इम्पीडेंस आ रही थी ना, वो ही सही नहीं आ रही थी। थोड़ी बहुत इम्पीडेंस में फ़र्क होना चाहिए था, पर क्या आ रही थी 275 तीनों पे सेम आ रही, तीनों पे सेम आ रही है। मतलब वो पिनें तीनों लगभग जुड़ी हुई हैं एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, इंटरनली वो 3 पिनें जो हैं वो शॉर्ट हैं एक्चुअल। तो यहाँ हमें क्या करना है, 4 नंबर पे लगानी है ना। रेगुलेट वाला यही कपलर है, रेगुलेट नहीं हो रही ना वोल्टेज, वोल्टेज तो बन गई बाहर। अब फिक्स करने के लिए हमें रेगुलेट भी कराना पड़ेगा। 4 नंबर ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। 3 नंबर ग्राउंड वैसे ही लगा देता हूँ जैसे लगी थी। ये हो गया काम। अब एक लगेगी डायोड पे, है ना, वाइट वाली कपलर पे, रेड वाली। अब ये डायोड पे लगेगी। कौन सा डायोड है, जो दूसरी एक वाइंडिंग होती है स्विचिंग की, और जो दूसरी वाइंडिंग है उसमें एक पिन ग्राउंड है, दूसरी पिन पे जो डायोड लगा होता है वो होता है। आपको तो ट्रिक सिखा रखी है, पर ये वाला डायोड है, इसकी प्लस पे लगेगी। है माइनस, पर बोलते प्लस हैं काम करते वक्त। तो ये एक रेड लग गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो देखें अब, चला दो, हो गई फिक्स, क्लियर। ऐसे निकलते हैं फॉल्ट, समझ में आई बात जी। काम करने पड़ते हैं, क्या है। अब आप लोग इतने दिन से इसमें बस देख ही रहोगे, कुछ करा नहीं है ख़राब के अलावा। अब मैं बैठा तो कितनी चीज़ें करी, और ये सब चीज़ें आप भी जानते हो चेक करना, मैं भी जानता हूँ। जब कुछ कार्रवाई करोगे, जब फॉल्ट निकलेगा, तो कार्रवाई क्या करी भाई, रीशोल्डिंग मारी जो करनी चाहिए, थोड़ा प्रिंट विंट साफ़ करा, समझा स्विचिंग हो रही है नहीं हो रही, शॉर्टिंग तो नहीं है कोई वोल्टेज, सब समझा। अब 12 बन गई है। 5 क्या है, इसकी शॉर्ट है। क्या है, डिस्प्ले तो आएगी नहीं। 5 अगर इसकी शॉर्ट है, डिस्प्ले नहीं है। 5 12 तो बन गई, पर 5 इसकी शॉर्ट है। जब तक शॉर्टिंग नहीं हटेगी तब तक नहीं लगा सकते। अब 5 वोल्ट शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमने बाहर ही निकाल दिया, तो ये तो ख़राब है नहीं। चेक कर लेते हैं इसे भी, वही तरीका। ग्राउंड है ना बीच वाली, रेड रखो, ये प्लस है, इम्पीडेंस आनी चाहिए, इस पर भी आनी चाहिए, पलट के तो नहीं आनी चाहिए। लग रहा है मेरा मीटर टी कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा। क्या है, मीटर ही गड़बड़ है, पर ठीक है, बीप नहीं कर रहा है। क्या है, अगर ये ख़राब होता ना, फुल्ली बीप आ रही है ना, उसके निकालने से बीप हट जाती है। अगर वो ख़राब होता, वो ख़राब है, सही बात की बात है। फ़िलहाल शॉर्टिंग तो अभी नहीं हटी है। शॉर्टिंग कैसे हटेगी, जो बना रहा है वो तो हमने बाहर निकाल ही दिया। जाती कहाँ है, माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगी, डिस्प्ले पे जाएगी, रिमोट सेंसर पे जाएगी। तो अगर डिस्प्ले से शॉर्टिंग है तो डिस्प्ले आप पहले ही अलग कर दो। क्या करो, हो सकता है डिस्प्ले आईसी से लगी है जो इसके अंदर, उससे शॉर्टिंग हो, या ये रिमोट सेंसर से हो, तो ये हम पहले ही अलग कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि डिस्प्ले से है क्या शॉर्टिंग, मदरबोर्ड में ही है। क्या है, स्विंग 12 की होती है, स्विंग से मतलब नहीं है, चाहो तो निकाल के देख सकते हो, वो अलग बात है। अब भी नहीं हटी शॉर्टिंग, एसएमडी दे दो मुझे। मेन ख़राब है। क्या है, मेन शॉर्ट है। इसका प्लग कौन सा है, कौन सा लगा दिया मैंने। तो आईसी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है।
5 वोल्ट शॉर्ट होती है, या तो रेगुलेटर ख़राब हो जाता है ज़्यादातर, या मेन ही चली जाती है। वो देना मुझे, फ्लक्स दो। अब लगाते वक्त SMD से नहीं लगाई जाती है ऐसी, ठीक है ना। लगाई उससे जाती है, क्या नाम है आपका, आयरन से। दिखाई है किसी दिन मैंने लगा के दिखाई है ना। चेक करें शॉर्टिंग गई, हो गया 5 वोल्ट बन गई। क्या हुआ, लाओ वोल्ट रेगुलेटर दो मुझे। 5 नहीं बन रही थी ना। अब देखी शॉर्टिंग कैसे हटी। रवि कहाँ है रेगुलेटर, कोई दूसरा दे दो हो तो। शुरू करूँ तो क्या वीडियो बंद थी, फॉल्ट सारे क्लियर हो गए। अरे ओके करो ना। तो ये 78 बार दूसरा लगा देता हूँ, ठीक है। पता नहीं कहाँ नीचे गिर गया, तो ये मैं लगा देता हूँ देख के। लो कहाँ है शोल्डर। हो गया, रिपेयर हो गए। क्या दिक्कत थी भाई मेन आईसी में, क्या दिक्कत? 2 दिक्कत थी। पहले तो 12 वोल्ट नहीं बन रही थी, स्विचिंग आईसी ख़राब थी। ये जो लगी हुई है निकाल रखी है मैंने, पहले ही डाउट बोला था इस पर, ये ख़राब थी। और दूसरा इसमें 5 वोल्ट शॉर्ट थी, तो मेन आईसी से शॉर्टिंग आ रही थी। 5 वोल्ट नहीं बन रही थी, 12 तो बन गई थी सप्लाई करने के बाद, पर ये नहीं बन रही थी 5। अब 5 देख रहे हैं बनी या नहीं बनी। शॉर्टिंग तो निकाल दी है, मेन पड़ी है ख़राब, निकाल के यहाँ से शॉर्टिंग तो हट गई। थोड़ा मुझे यार वो दो, फाइल दो रेती, शोल्डर नहीं खींच रहा है। दोस्तों देखो कहाँ पर है रेती। तो 12 वोल्ट सबसे पहला टारगेट क्लियर, ठीक है। और सेकंड हमारा 5 वोल्ट क्लियर, ठीक है। हो गई 5-12। मेन आईसी बदल लेना, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आप समझ में आई शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। 3 दिन से आप लगे हुए थे आप लोग, ये जो आपको बताया उसी तरीके से करा। पहले शॉर्टिंग थी, वही पार्ट्स निकाला जो उसको बना रहा था, यानी रेगुलेटर। अब उससे शॉर्टिंग नहीं हटी तो उस पार्ट्स को निकाला जिस पे वो 5 वोल्ट जाती है, तो उसको निकालने से हट गई शॉर्टिंग, 5 वोल्ट बन गई। और जब तक शॉर्टिंग नहीं हटती आप ये 10 बदल लेते हैं, कभी नहीं बनती 5। और आपकी छेड़ाखानी वजह से स्विचिंग भी ख़राब हो गई। नहीं देखो, मेन दोनों थी। क्या था, 2 टारगेट हैं। पहला है 12 वोल्ट, अब वो नहीं आ रहा था पहला टारगेट। एक्चुअल जब ये पीसीबी लाया 2 दिन पहले तो 5 नहीं आ रही थी, 12 आ रही थी। अच्छा। पर आज जब ये इन्होंने मुझे दिखाया तो 12 भी नहीं आ रही थी। तो 12 के लिए तो ये स्विचिंग आईसी ख़राब थी, ये सप्लाई का फॉल्ट था। अब 12 आ गई तो इनका 5 वाला फॉल्ट था जो शॉर्ट था। शॉर्टिंग के लिए फिर ये कंट्रोलर आईसी बाहर निकाल के शॉर्टिंग निकाली और रेगुलेटर बदला और 5 भी बन गई। तो 2 टारगेट थे, दोनों क्लियर हो गए। आईसी सर दिखाएंगे थोड़ा। आईसी ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर। आप लोगों को समझ में आया? यस सर। अब आप लोगों को कोई डाउट? नो सर, नो। जब प्रैक्टिकल क्लास चलते हुए यहाँ पे, ठीक है। आप लोग और बोर्ड का इंतज़ाम करो, इधर उधर से उठा के लाओ, यहाँ पे बैठो, जहाँ फंसोगे मैं करा दूंगा, ठीक है ना। पर पहले अपने आप कोशिश करो, ठीक है। मैं आके डायरेक्टली बैठ गया वो तो हो ही जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या है। आप अपने आप का कबाड़ से जाम वीडियो डालो। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? सर इसके अंदर मेन आईसी की दिक्कत थी, और इसके अंदर जो है स्विचिंग की भी दिक्कत थी। इसके अंदर स्विचिंग नहीं हो रही थी। सर ने वो भी क्लियर करा SCR लगा करके। उसके बाद इसमें 12 वोल्ट नहीं बन रही थी, सर ने वो क्लियर करके बताया। उसके बाद इसमें जो है 5 वोल्ट में शॉर्टिंग थी, सर ने वो भी करके बताया। अब क्या बोर्ड में सिर्फ आईसी चेंज करना रिपेयर हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल। आपको कोई डेट पीसीबी लाए थे? हाँ, ये भाई की पीसीबी थी, डेड पीसीबी। कबाड़ी से लेके आते हो? ये तो जानदार आपको डेट पीसीबी लाओ, कबाड़ी
बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आता है।